सीजीएल 2022 का जो ऑप्शन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो ख़त्म हो गई आपकी। डेट एक्सटेंड करा गया था। लास्ट डेट भरने की जो डेट पहले थी उसमें 2 दिन और बढ़ाया गया आपके। 4 तारीख की रात तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। स्टार्टिंग से एंड तक मैं आपके साथ लगा रहा क्योंकि मैं बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड रहता हूँ आपका। और क्या कुछ रहा इसमें कन्फ्यूज़न, सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। कौन सी पोस्ट ऊपर रखी गई, कौन सी पोस्ट डिमांडिंग रही, 46, 42, 20, 24 को हम लेके बात करेंगे। डिपार्टमेंटल डीवी स्टार्ट होने वाला है, उस पर हम थोड़ा देखेंगे क्योंकि कई सारे लोगों के मैसेज अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। रिज़ल्ट कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं और जो कट ऑफ को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होंगे उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखो, रिज़ल्ट से पहले जो ये ऑप्शन का जो एसएससी ने नोटिस डाला, तो यार कोई भी इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। एकदम से शाम को नोटिस आता है कि आपको 2 दिन के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑप्शन फॉर्म भरने का, और एकदम से भगदड़ मच जाती है, राइट। जो हालात थी आप ये समझ पा रहे होगे। मेरे लिए तो सिचुएशन कंट्रोल करना बिल्कुल भी आउट ऑफ हो गया था। आप देख पा रहे होगे कि मैसेज करके छोड़ दिया आपने, 2 दिन के बाद भी देखना पॉसिबल नहीं था। कॉल और फिर एक कॉल कटता था, दूसरा कॉल आ गया, फिर नेट चला पाना भी पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो टियर 2 का कट ऑफ पता नहीं था, राइट। स्टेट वाइज वैकेंसीज अभी थी, जिनकी अवेलेबल थी उनको भी कंपाइल करके, क्योंकि मेरी जो गोल्डन बुक आती है मैंने उम्मीद कर रखी थी एटलीस्ट 1 महीने का, तो वो प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है आपका। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज भी नहीं थी, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया। और इतना ज़्यादा कैंडिडेट का डेटा पहले क्या था कि 7,500 वैकेंसीज़ के लिए लगभग 35-40 हज़ार लोगों को पास किया जाता था। इस बार वैकेंसी 40,000, 4 लाख लोग, लगभग 4 लाख लोग ऐसे थे जो ऑप्शन फॉर्म भरने वाले। तो क्या सिचुएशन रही होगी आपने सबने देखा होगा ग्रुप वगैरह में, राइट। नॉर्थ की डिमांड सभी की थी, सर मेरे को इतना नंबर है, कैसे करके बस नॉर्थ मिल जाए, पोस्ट मिल जाए। पोस्टें लिमिटेड थी, पोस्टें क्या थी आपके सामने थी, लेकिन सभी को नॉर्थ चाहिए थी। और दूसरी चाहत दिल्ली वाले की, यार दिल्ली के तो चाह रखने वालों की तो बात ही अलग थी। मार्क्स इतने सर कुछ भी मैटर नहीं करता, बस दिल्ली मिल जाए। और दिल्ली के लिए तो सुन सुन के ऐसा लग रहा था कि एसएससी को सिर्फ पोस्ट अलग से दिल्ली के लिए ऐसे निकालनी चाहिए जिसमें एक अलग वैकेंसी चार्ट हो जो केवल दिल्ली बेस्ड पोस्ट रहे। सीएजी ऑडिटर, टीएसएबीडीटी, डिविजनल अकाउंटेंट, यूडीसी, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले यही पोस्ट रहे, खासकर सीएजी ऑडिटर और अकाउंटेंट को लेकर। तो जितने लोगों ने सवाल करे, जितने सारे कन्फ्यूजन रहे, वाकई बहुत परेशान वाला चीज़ रहा। और सबसे प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे आप किसी से पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था पोस्ट प्रेफरेंस में, तो एक बार चीज़ों को कन्विंस कर पाना लोगों तक, या फिर आपके कन्फ्यूजन बनते हैं हर बार, वो जेन्युइन सी बात है। पहले क्या प्रॉब्लम था कि यार 1 महीने तक चलता था आपका डीवी, तो शेड्यूल हम कर पा रहे होते थे कि एक दिन में 10 लोगों को कर पाए। अब 4 दिन में सभी को करना होता था। ऊपर से बहुत सारे लोग जो पहले के मेरे 3-4 साल से मैं चीज़ें करते आ रहा हूँ तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनके भी एकदम से मैसेज आ जाना, कॉल आ जाना। तो यार वाकई चीज़ें आप समझ पा रहे होगे कि उस लेवल पे नहीं रहती। आपको लगता होगा कि चीज़ें केवल आपके लिए हैं, लेकिन जब आप उस लेवल पे देखेंगे चीज़ों को तो परेशानी रहती है। और चीज़ें सबसे मेन प्रॉब्लम है कि सही इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर वे में कहीं भी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी देखने को मिला। यार ये गोल्डन बुक मैंने रात को ही उस दिन अपलोड कर दी थी। मैं आपसे अपडेट लेना चाहूँगा फिर से यार कि क्या कुछ हेल्पफुल रहा आपके लिए। मैं नहीं बात कर पाया, मैं नहीं यूट्यूब कमेंट्स देख पाया। आपके वीडियोस मैंने बहुत सारे वो रखे थे, प्लान करके रखे हुए थे कि ये वीडियोस जानी है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे 2:30-3 बजे तक कॉल चली है। तो सिचुएशन यार आउट ऑफ कंट्रोल था मेरे लिए। कई लोगों ने यार अपने प्लेटफॉर्म पे इस बुक को यूज़ करा है, कई लोगों ने गलत वे में भी यूज़ करा है। चलिए वो जो भी कुछ रहा, कई लोगों ने मुझे मैसेज करे कि सर ये बंदे ने आपका वो हटा करके करा है, वो ठीक है, कम से कम आप तक चीज़ें सही पहुंची हो। लेकिन आप जो लोग जेन्युइन हो, जानते हो कि वो कहाँ से आती है, और हर साल मिलता है। सीजीएल 19 से मैं अवेलेबल कराते आ रहा हूँ, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के लिए। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख की बात ये रही कि जो चीज़ें आप परेशान रहे थे, खास 1-2 यूडीसी पोस्टों के लेकर के और सीएजी के लिए, मैं इसमें नहीं अपलोड वो कर पाया, अटैच कर पाया, ये मेरे लिए रहा। लेकिन फिर भी जितना हो पाया मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश किया था। बात करते हैं हम लोग इस बार पोस्ट प्रेफरेंस में क्या कुछ रहा 4600 और 4200 के लिए। जो कुछ भी कॉल पर बातें हुई, टॉप रैंकर से लेकर के मिडिल, हर रेंज के कैंडिडेट से बात हुई, हर तरह की डिमांड रही है, हर स्टेट से कॉल आई है। हर बार की तरह जैसे मैंने पूरी कोशिश करी कि सभी को निपटा पाऊँ, और हुआ ये कि लास्ट तक आते आते सभी लोग का मैंने कवर कर। सबसे मेन मेरे लिए रिलैक्सिंग यही रहा कि जो लोग थे सब लोग हो गए, लास्ट में कोई छूटा नहीं। लास्ट में जो डेट एक्सटेंड करी गई उसमें जिनके कन्फ्यूजन्स थे उन्होंने अपना कर लिया। बात करते सबसे पहले हम एएसओ से, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से 4600 और 4200 में। देखो यार 4600 ग्रेड पे में जितनी पोस्टें थी, इंस्पेक्टर वालों की बात करें तो यार उनमें स्टेट वाइज को लेकर के बड़ा रिस्क था। जीएसटी की थी नहीं, प्रिवेंटिव
एग्जामिनर आपको पता ही है कि नॉर्थ में एकदम प्रिवेंटिव एग्जाम नॉर्थ में रहती ही नहीं है, और जीएसटी की जैसे हर बार नॉर्थ में आती है इस साल नहीं थी, तो रिस्क ना लेते हुए, खासकर दूसरी चीज़ है कि कट ऑफ नहीं निकल, अगर राइट अप ये आ गया होता तो चीज़ें ऐसी नहीं रही होती, लेकिन राइट अप नहीं था, इसलिए बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए 4600 ग्रेड पे की जो पोस्टें हैं एएसओ वाली वो टॉप लिस्ट में बनी हुई हैं। जैसे पहले जीएसटी में भी लोग रिस्क ले लेते थे, या फिर इंस्पेक्टर डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट जो रहा करती थी उसको उस हिसाब से लोग देख करके करते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए इसको टॉप पर ही रखा गया, छेड़छाड़ नहीं करी गई है। जो लोग, जैसे खासकर मैं बात करूँ झारखंड स्टेट हो गया, खासकर मैं बात करूँ बिहार हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर कैंडिडेट नॉर्थ में, दिल्ली उनके टॉप लिस्ट में नहीं रहता, लेकिन स्कोरर यहाँ से भी है, तो उसमें आईटीआई को प्रेफरेंस दी गई है, आईटीआई में वैकेंसीज रही हैं तो वो डिमांड में रहा है। और डीए को मतलब कोई और ऑप्शन, जैसे बहुत सारे हैं कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं आपके और ग्रेड पे के लिए ही जा रहे हैं, और 4600 में कोई उनके स्टेट में वैकेंसी है नहीं, दिल्ली वाले भी मिलना पॉसिबल नहीं है उनको, तो उन्होंने फिर डिविजनल अकाउंटेंट एज अ कोई ऑप्शन नहीं होते हुए उसको फिल करा है। जिनको असिस्टेंट वाली पोस्ट जो 4200 ग्रेड पे की है वो मिलते हुए चांसेस लग रहे थे, उन्होंने भी उसकी स्टेट वाइज ना होने की वजह से डीए में ही मूव करा है। और जो वाई और जेड सिटी के कैंडिडेट्स हैं, खासकर अगर मैं बात करूं दिल्ली को हटा दूं मैं, राइट, और एक दो राजस्थान के भी कैंडिडेट हो, क्योंकि इनका ये रहा है कि सर पोस्टिंग जेड सिटी में आएगी तो उनको प्रॉब्लम रही है लोकेशन को लेके, डी की लोकेशन को लेके। जो बड़े शहरों के कैंडिडेट हैं उनको प्रॉब्लम आई है, खासकर जो छोटे स्टेट से बिलोंग करते हैं या जो रूरल इलाके से उनका रहा है, जुड़ा रहना है, तो वो लोगों के लिए ये लोकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसलिए डीए को ऊपर रखा गया है। एग्जामिनर की डिमांड इस बार देखी गई, कोलकाता एग्जामिनर के लिए टॉप स्कोरर ने वो करी है। एक्साइज की प्रेफरेंस कम दिखी है, वडोदरा के लिए राजस्थान के कुछ कैंडिडेट गए हैं आपके। प्रिवेंटिव ऑफिसर की भी प्रेफरेंस कम ही दी गई है जैसे लास्ट ईयर दिया गया। तो एग्जामिनर मेरे हिसाब से इस बार जो देखा गया है अच्छी लिस्ट में डिमांडिंग रही है इस बार। साउथ के कैंडिडेट भी कुछ रहे हैं जिन्होंने एग्जामिनर को ही प्रेफरेंस दी है, कोलकाता के भी कैंडिडेट्स ने उसको प्रेफरेंस दी है। सबसे ज़्यादा जो गंदगी मची है, जो सबसे ज़्यादा भसड़ मची थी, वो हुई थी आपकी 2800 ग्रेड पे को लेकर के। एकदम से मारामारी, एकदम सबसे ज़्यादा, क्योंकि हो क्या रहा था कि 315 वाला भी भर रहा था, 310, 300 वाला भी, 295 वाला, ग्रुप में क्या कुछ चल रहा था मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं देख पाऊँ, लेकिन सिचुएशन वाकई पैनिक वाली थी। तो यार ये घबराने वाला चीज़ें था कि कट ऑफ रुकी कहाँ सीएजी ऑडिटर का। रीज़न उसका साफ साफ था कि 2800 ग्रेड पे के अलावा कोई और पोस्ट ऐसी बल्क में थी नहीं जो आपको स्टेट वाइज दिला पाते, रैंक बेसिस पे दिला पाता। असिस्टेंट मिनिस्ट्री वाली रैंडम ही थी, एक्साइज नॉर्थ 4600, तो इसलिए 4600 के कट ऑफ के रेंज से लेकर के 2800 की बॉर्डर तक का पूरा रेंज भरा हुआ था इस तरह। इवन तो जो दिल्ली की, आप यूँ कह सकते हो कि जो दिल्ली का जहाँ कट ऑफ ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेकर के आपके 2800 के कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ तक के कैंडिडेट ने इसको फिल कराया। तो ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला चीज़ रहा कैंडिडेट को। वैकेंसी ऑडिटर की ज़्यादा थी इसलिए ऑडिटर को प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई। दूसरा कि ऑडिटर की वैकेंसी हर स्टेट से निकलती है और नंबर ऑफ़ ऑफिस ज़्यादा है इसके। अकाउंटेंट के ऑफिस लिमिटेड इसलिए उसको प्रेफरेंस कम दी गई। अकाउंटेंट से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनते हैं जो डेस्क जॉब होती है, जो लोग एज अ करियर देख रहे थे कि यार आगे बढ़ने का इसी में कंटिन्यू करना पड़े तो अकाउंट में बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए इसको प्रेफरेंस दी गई है नंबर उसके बाद वाले में। और जो सीएजी की कट ऑफ देख करके या सीएजी को हल्ला देख करके डर गए थे, और ख़ासकर उनके वहाँ जो 2800 की बाउंड्री पर थे, 2800 की बाउंड्री से 3, 4, 5 नंबर ज़्यादा थे, सीजी अकाउंटेंट को प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई है कंपेयर टू, मतलब रिस्क लिया गया है इसमें दिल्ली को लेकर के। लेकिन कन्फ्यूज़न उनका भी यही था कि सर बाकी जो पोस्टें हैं, क्योंकि बार बार सवाल उनकी यही थी कि दिल्ली तो भर देते, लेकिन कहीं सर 1% बाहर भी फेंक दिया तो बाहर कहाँ दे सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर मुंबई फेंक दे इसमें भी सीजीए में, अगर दिल्ली ना दे करके, तो उससे बढ़िया हम टीए लेकर के ही पास में रह सकें। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न था। और किसी को जब भरवा रहे हो आप, ये पोस्ट सजेस्ट कर रहे हैं आप, तो प्रॉब्लम ये रहती है कि उसको कन्विंस कर पाना, समझा पाना, ये बड़ा अपने में चैलेंजिंग रहता है। 2400 की बात करें तो टीएस-सीबीडीटी यार होम पोस्टिंग डिमांड को लेकर के अच्छे स्कोरर ने इसको प्रेफरेंस दे दी है। सेफ साइड खेलते हुए आप यूँ कह सकते हो, बिकॉज जो मार्क्स, जो स्टेट वाइज वैकेंसी थी सीएजी की अवेलेबल नहीं थी, जो वर्किंग थे, जो ऑलरेडी जॉब में थे, अभी रिसेंट ज्वाइनिंग हुई है सीजीएल 20 की, 21 के कैंडिडेट्स को मालूम चल गया कि उनकी लोकेशन कहाँ आने वाली है, इसलिए बिल्कुल सेफ साइड जाते हुए टीएस-सीबीडीटी को प्रेफरेंस दी गई है। और होम पोस्टिंग की वजह से स्टेट वाइज अवेलेबल थी। लोकेशन के हिसाब से बता दूं मैं कि दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, एमपी, बिहार, कोलकाता, ये खासकर ये स्टेट है जहां के स्कोरर ने अपने स्टेट को प्रेफरेंस देने के लिए टीए की तरफ मूव करे हैं, खासकर दिल्ली, कोलकाता
और अगर हम बात करें चंडीगढ़, ये 3 तो खासकर ऐसे थोड़े यूपी के कैंडिडेट हैं जो बाहर रहने के लिए भी वो रहते हैं। बिहार के भी कुछ कैंडिडेट हैं जो बाहर के लिए कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी होम स्टेट प्रेफरेंस दी गई है। प्रॉब्लम ये भी रही है कि 50% कैंडिडेट लगभग रिपीटर्स हैं आपके, जो किसी भी कीमत पे अपना स्टेट सेव करना चाह रहे हैं दूसरी इस वाले पोस्ट के थ्रू, क्योंकि वैकेंसी ऐसी कुछ थी नहीं, तो इसलिए आपको ये टीए प्रॉब्लम क्रिएट। कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन ये पर्टिकुलर जो लोकेशंस हैं ये कवर हो जाएंगे अच्छे स्कोर के ऊपर। यूडीसी में खास बात करें तो यूडीसी में सभी ऐसे ही पोस्ट मांग रहे थे, सर सीक्वेंस बता दीजिए जिसमें दिल्ली मिल जाए, या कम से कम ऐसी कोई यूडीसी जो दिल्ली वाली ही हो। तो देखो ये प्योर दिल्ली वाली कोई थी नहीं, जो एक दो थी जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई थी, मैंने आपको बता दी थी। और किस में कैसे लोकेशन होता है मैंने कॉल पर सजेस्ट कर दिया था आपको। और रही बात एमईएस को लेकर के, रीसेंट जो भी ज्वाइनिंग हुई है पिछले 2 सालों में, क्योंकि मैं पोस्ट ऑप्शन भरवाने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहता हूँ, तो वो मैंने आपको सजेस्ट करा था। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न था यूडीसी को लेकर, क्योंकि कई लोग बिल्कुल मतलब डरे हुए थे कट ऑफ को लेकर के, तो सोच रहे थे कि यूडीसी कोई नहीं भर रहा है, हम ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी जिनके कॉल आए, जो बिल्कुल भी सब समझाने के बाद भी जब उनको 10 ऑप्शन बता दो स्टेट ऑप्शन कि ये है, तो कहते थे सर सब में कन्फ्यूजन जब है ही, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क है, तो बिल्कुल सेफ़ साइड जाते हुए, सेफ़ खेलते हुए हम पीए ही भर लेते हैं। हमें लोकेशन बहुत, खासकर दिल्ली हो गया, खासकर यूपी का जो वेस्ट वाला इलाका है, और नॉर्थ के भी कुछ कैंडिडेट, कुछ स्टेट हैं पर्टिकुलरली जहाँ पर कैंडिडेट बिल्कुल सेफ़ खेलते हुए कि ये सर बिल्कुल रिस्क ना लेते हुए पीए ऐसे भर लेते हैं, घर के पास तो मिल ही जाएगा, या फिर अपना स्टेट तो मिल ही जाएगा, और फिर हम आगे तैयारी कर लेंगे। तो पीए से भी इस रेंज में देखा गया है, पीएससी की भी डिमांड कम नहीं हुई है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मुझे बात नहीं किए होंगे, जिन्होंने फिल किया होगा एक बार लिखिएगा यार, कमेंट सेक्शन पूरा भर जाना चाहिए आपने जो भी कुछ ऑप्शन भरा हुआ है। देखिए डीओपीटी की तरफ से ये ऑर्डर, डीओपीटी को ऑर्डर गया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस प्रोसेस को 2022 का इसको तेज़ी से करना है, स्पीडी करना है आपको। यार ये हो सकता है यार, मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते के अंदर ही आपको ऑनलाइन जो आपने ऑप्शन फॉर्म भरे हैं उसके रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा कोई डीओपीटी को गाइडलाइन गया है, तो आप इसके लिए रेडी रहेगा। न्यूज़पेपर में भी देखा होगा आपने, लेकिन जो एक दो बंदे हैं डीओपीटी में, उनसे बात हुई थी, तो उनका भी ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर है कि इसको तेज़ करना है प्रोसेस को। तो यार प्लीज़ आप देख सकते हैं, ये इसलिए नहीं, चलो ठीक है रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कौन सा पोस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रेडी रहिएगा, क्योंकि इस बार डिपार्टमेंट करवा रहा है। बहुत सारा एम्बिग्यूस देखने को मिलेगा आपको चीज़ें, एक ही कैटेगरी के कैंडिडेट दूसरे ऑफिस में कहीं प्रॉब्लम करने को, मतलब कहीं किसी की ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी, या किसी के डॉक्यूमेंट्स में इशू आ सकता है। सेम डिपार्टमेंट में दूसरे ऑफिस से प्रॉब्लम, मतलब सेम कैटेगरी को दूसरे डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं हो सकता है। तो यार ये चीज़ें देखने को, वेरिएशन देखने को मिलेगा। पूरा कवर करूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी उस तरह से, थोड़ा टाइम तो रहेगा ही रहेगा। और डॉक्यूमेंट्स को लेके जितना कुछ भी आपके क्वेरी होंगे आप सब लिखिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी इशू आएगी नहीं आपको। क्योंकि बेसिकली मैं लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के ही लोग, कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं से मैसेज सभी के आ जाते हैं। कहीं से अगर इशू रहता है तो उसके सोल्यूशन भी बता देते हैं वो, तो परेशान ना होइएगा उसको लेकर के। अब देखो कट ऑफ को लेकर मैं बात कर लेता हूँ। देखो पिछला जो एक हफ्ता गया है मेरे लिए वाकई काफ़ी चैलेंजिंग रहा है यार। एक तो ऑफिस का भी रहा हेक्टिक, और ऊपर से सबसे बड़ा जो टेंशन था वो यही था कि दिन कम थे मेरे पास, कैंडिडेट जो थे, मैसेज, सब परेशान थे। रही बात पेड और फ्री की बात नहीं थी, मेन बात है कि आप किसी से भी बात करो तो एटलीस्ट उसको कन्विंस कर पाना और सभी तक चीज़ें पहुंच पाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो था यार। तो डर मेरे लिए भी बहुत बड़ा था, रात भर दिन भर कॉल, और ये था कि कोई छूट न जाए, कोई रह न जाए। और कई लोग के फ़ोन नहीं भी उठते थे तो वो भी पैनिक हो जाते। कई लोग ऐसे थे जो पूरा दिन कॉल करते थे, मिस कॉल पड़ी रहती थी। मेरी हालत नहीं थी कि यार मैं देखते हुए भी कॉल कर पाऊँ उनको। तो सब कुछ करते कराते लास्ट तक मैंने लगभग सभी को ही निपटा दिया था, कॉल सभी के हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी। डेटा बहुत कुछ है, अभी मेन बात है कि आप काफ़ी परेशान रहे हो एक हफ्ते के अंदर। ये जो रिज़ल्ट भी है आपका, मैंने बताया कि एक हफ्ते के अंदर बहुत हाई चांसेस है कि आपका ऑप्शन फॉर्म का रिज़ल्ट आ जाए, कौन से पोस्ट आपको एलोकेट हुई है। और कई लोग 4 तारीख तक, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 तारीख की रात के 10 बजे तक भी आए कि सर चेंज करना चाह रहा हूँ, पोस्ट बदल दूँ कि नहीं बदल दूँ। बहुत सारे कॉल आए यार, शाम तक तो भी हैरान था मैं। मुझे लगा था कि 3 और 4 को तो कम हो जाएंगे, लेकिन 4 को भी बहुत सारे कॉल आए जो लोगों ने पोस्ट भर दी थी कि सर अब चेंज कर दूँ, बदल दूँ इसको। तो यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा इन सब चीज़ों को लेके। मैं ट्राई करता हूँ यार सैटरडे संडे तक में कि एक रफ़ आइडिया दे दूँ आपको कट ऑफ को लेके, लेकिन आप अपने मार्क्स लिखिएगा कमेंट सेक्शन के नीचे। और मैं आपको देखो कुछ चीज़ बताऊँ आपको कि कुछ चीज़ें किस्मत पे छोड़ दीजिए आप। देखो पता नहीं था आपको क्या कुछ भरना था, आपने भर दिया, और जो कुछ होगा देखो मिल के रहेगा आपका। बहुत ज़्यादा टेंशन और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जो लोगों ने यूडीसी भर दिया है, कई लोगों के अभी मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने ये यूडीसी भर दी है, कहाँ लोकेशन क्या आएगी, बिल्कुल मत घबराइए आप। जो भी बेस्ट हो पाएगा मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा।
और जो भी पोस्ट है वो मिलेगी, आप उसको लेके आगे बढ़िए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डीवी पूरा कवर करा मैंने, लास्ट सीजीएल का, सीएचएसएल का, आपके सीजीएल में भी 23-22